everyone. This is my first video, gametogenesis. This topic is related to the sexual reproduction chapter. Now let's just start it. Gametogenesis means आप अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, गैमीट जेनेसिस मतलब गैमेटो मीन्स गैमीट का फॉर्मेशन, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. गैमीट किसी गैमीट का बनना ही क्या बोलते हैं उसको, गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस के 3 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज. वी ऑल नो डैट एक छोटे से सेल्स को अगर लेते हैं हम तो पहले वो सेल्स डिवाइड करेगा मल्टीप्लिकेशन फेज़ में. मल्टीप्लिकेशन फेज़ मतलब 2 का 4 हुआ, 4 का डबल हुआ 16 हुआ, 16 का डबल कितना हुआ तुम्हारा 32 हुआ. तो इस तरह ये होता है मल्टीप्लिकेशन फेज़. अब आया नेक्स्ट ग्रोथ फेज़. ग्रोथ फेज़ में क्या होता है, जैसे कोई सेल्स थोड़ा सा ग्रो किया, वो एक जैसे हमारी ग्रोथ होती है, धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं, उस तरह सेल्स भी क्या होता है पहले ग्रो करता है, डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर ग्रो करेगा. फिर ग्रो करने के बाद उसकी एक मैचुरेशन फेज़ आती है. उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं जैसे हम लोग होते हैं, हमारी एक पर्टिकुलर हमारी एक पर्टिकुलर एज तक हाइट बढ़ती है, फिर उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है. तो सेल्स में भी ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़, मैचुरेशन फेज़. अगर हम ये 3 स्टेजेस देखें तो ये हम 3 स्टेजेस को अपनी लाइफ से कंपेयर करके समझ सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट अगर हम बोलें, हम ह्यूमन बींग्स आर डिवाइडेड इनटू गैमेटोजेनेसिस. अब ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, 2 तरह के हैं, जैसे मेल एंड फीमेल. तो गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है मेल में अलग, फीमेल में अलग. तो मेल गैमीट को हम क्या नाम देते हैं, स्पर्म. फीमेल गैमीट को क्या नाम देते हैं हम, ओवम. ओवम और ओवा का सिंपली सा मतलब होता है एग. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एग. सॉरी, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ एग. ओके. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन. ओवोजेनेसिस मीन्स ओवा एग का फॉर्मेशन. ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई. स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल. गैमेटोजेनेसिस को हम 2 टाइप में डिवाइड किए, दैट इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस. नाउ एक 2 टर्म्स होते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जो काफ़ी लोगों को इन टर्म्स में कन्फ्यूज़न होता है, जैसे माइटोसिस हो गया एंड मियोसिस हो गया. हम पहले माइटोसिस और मियोसिस को अलग अलग करके समझेंगे तो ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट क्या है, माइटोसिस. माइटोसिस में सिंपली आप समझो एक सेल्स है, जैसे हमारा सेल है, वो क्या किया, पहले ये यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है. ओके, ये ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों चीज़ें हो रही हैं इसमें. मल्टीप्लिकेशन, इसने क्या किया, ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई करके एक नया सेल बनाया. उस सेल से इसने 2 सेल्स और बनाए, 2 डॉटर सेल्स. ये हमारी क्या हो गई, 2 डॉटर सेल्स बन गई. अब इसमें क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस को एक कंपैरिजन टाइप में हम समझेंगे. माइटोसिस में क्या होते हैं, एक सेल से हमने 2 डॉटर सेल्स बनाई, तो इसमें सिर्फ एक डिवीज़न होता है जिससे क्या बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बने उसी की तरह, सेम टू सेम, नो चेंज. मतलब उसकी फेस में या किसी टाइप के एक्सप्रेशन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा एज़ कंपेरिजन टू अगर हम लोग अपने से कंपेयर करें तो. तो माइटोसिस में क्या हुआ कि 2 डॉटर सेल्स बनी जिसमें सिर्फ एक सेल डिवीज़न हुआ, और ये 2 डॉटर सेल्स काफ़ी सिमिलर होती हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. मतलब ये जेनेटिकली क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं. अगर इनको देखा जाए तो आप इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. थर्ड थिंग इज़ डिप्लॉयड. मतलब ये 2n, अगर ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम था, ये डिप्लॉयड था, तो ये दोनों भी डिप्लॉयड ही होंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. मियोसिस. मियोसिस में क्या होता है, ये टर्म आपको माइटोसिस से थोड़ा डिफरेंट लगेगा. मियोसिस में क्या होता है कि एक सेल से हम 4 सेल्स को बना सकते हैं, पर वो जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं. जैसे ये 2 सेल्स हमने बनाए तो, लेकिन ये दोनों क्या हुए, सिमिलर थे. इसमें ये जो 4 सेल्स बनी ये डिफरेंट बनी. तो बस आप अभी तक इतना समझिए, एक पहले स्टेज पे हैं तो, कि एक सेल्स जो थी वो मैच्योर हुई, उनका ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन हुआ. फिर जब वो डिवाइड की तो इस डिवीज़न में उनका जो नंबर था, ये क्रोमोसोम है हमारा, ये 2n था. तो इस 2n से क्या हुआ, एक n इधर डिवाइड हुआ, एक n इधर डिवाइड हुआ. तो ये मियोसिस फर्स्ट था हमारा. इस फेज़ को हमने क्या बोला, मियोसिस, मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न, जिसमें हमको n और n मिला. फिर इस n में जो 2 बने n क्रोमोसोम बना, वो क्या बना हमारा, मियोटिक सेकेंड डिवीज़न हुआ. उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम था,
जैसे ये जो है एन है तो ये दोनों एन एन ही बना है, ये एन है तो ये दोनों एन एन ही बना है। तो मियोटिक सेकेंड को हम कभी कभी क्वाइट रिलेटेड टू द माइटोसिस से भी लेते हैं कि इसमें जो है क्रोमोसोम का नंबर सेम था, बट मियोसिस एक थोड़ा लंबा पड़ता है माइटोसिस से। इसमें क्या होते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। आप बस इतना समझो कि इसमें 4 डॉटर सेल्स बने जिनमें 2 सक्सेसिव सेल डिवीज़न हुआ। सक्सेसिव सेल डिवीज़न का मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन करें तो पहले मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न हुआ जिसमें एन और एन बने, फिर मियोटिक सेकेंड डिवीज़न हुआ जिसमें एन 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 और एन बना, 4 बन गए। ये पूरा मिला के 4 डॉटर सेल्स को देते हैं जो जेनेटिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर हम देखें तो ये जेनेटिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो थर्ड वन अगर हम एक डिफरेंस तौर पे लें तो इसमें हमेशा डिप्लॉयड बनता है, इसमें हमेशा हैप्लॉयड एन होता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, 2 एन होते हैं जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। अगर हम क्रोमोसोम का सेट्स लें एक आपको समझाने के लिए, तो ये क्या हो गया तुम्हारे, ये 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए, दैट इज हियर एंड हियर, ये 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। यहाँ पे क्या होता है, 1 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम अवेलेबल रहता है। तो इसको हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि ये 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ओके, नाउ लेट जस्ट स्टार्ट। ओके, नाउ अब हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस थे। माइटोसिस और मियोसिस का इसमें आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा, यूज़ समझ में आएगा कि मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें। फर्स्ट क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर एक, अब हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का एक क्लियर कट पिक्चर हमारे दिमाग में क्या बन सकता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन ये हमें क्लियर हो गया है। नाउ लेट जस्ट स्टार्ट। एट प्यूबर्टी, एक प्यूबर्टी एज होती है जब हम एबव 12 या 14 पहुंचते हैं, जब एक रियल प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, बॉडी में चेंजेस स्टार्ट होते हैं मेल या फीमेल के, तो उस पर्टिकुलर स्टेज को हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं से जो मेन प्रोसेस होता है स्पर्म का फॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट होता है। तो एट प्यूबर्टी एज पे ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने बताई हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया एक जर्म सेल होता है। जर्म सेल एक मतलब हमारी बॉडी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम आते हैं सेल्स, उनको हम मेनली जर्म सेल्स बोलते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया इज़ अ टाइप ऑफ जर्म सेल्स। ये क्या होता है, जर्म सेल होता है। ठीक है, ये हम जर्म सेल हो गया, तो ये मान लेते हैं हम जर्म सेल हमारा था। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको इधर भी एक्सप्लेन किया है, इधर भी एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले इसमें जो है हम इस सेल्स को डिवाइड करते हैं। इस सेल्स में जब माइटोसिस डिवीज़न होगा तो आपको पता है कि 2 बनाएगा, अपनी तरह ही ये 2 सेल्स को बनाएगा। 2 सेल्स बन गए। फिर क्या होता है कि ये जो एक एक सेल्स हैं ये भी डिवाइड करके 2 ऐसे बनाते हैं। तो कुल मिला के इन्होंने ये डिवीज़न किया। अभी इनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम है, दैट इज़ 46। मैंने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं, क्रोमोसोम नंबर पर सेल मैंने यहाँ पे दिया है। याद रखना कि यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम, मतलब ये डिप्लॉयड सेट का क्रोमोसोम चल रहा है अभी। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले कि जो सेल्स इन्होंने डिवाइड करके माइटोसिस के थ्रू बनाया, उस सेल्स को हमने नाम दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उस सेल्स का नाम क्या दिया हमने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये प्राइमरी, सिंपली समझो आप कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हमने किसको कहा, स्पर्मेटोगोनिया एक सेल्स था बेचारा, उसमें क्या हुआ, पहले माइटोसिस डिवीज़न हो गया। माइटोसिस मतलब अपनी तरह ही उसने 2 और सेल्स बना लिए। जब ये 2 सेल्स डिवाइड किए अपनी तरह, तो ये जो स्टेज आई, उस स्टेज को हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा। अब इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के एक सेल्स को हम लेते हैं इन चारों में से। ये सारे सेल्स डिवाइड करेंगे, बस हम ले किसको रहे हैं, एक को ले रहे हैं समझने के लिए हमारे। बाकी ये जो प्रोसेस है पूरा वो तीनों सेल्स भी करेंगे। और तो इसमें क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, अगर हम यहाँ पे लिख दें आपको समझाने के लिए, कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो सेल्स हैं उन्होंने क्या किया, इन्होंने किया फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। मैंने क्या बताया कि मियोसिस में मैंने क्या बताया आपको कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मैंने आपको मियोसिस प्रोसेस बताया, उसमें बताया कि मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड होते हैं। तो अभी देखिए हमने पहला अपना यूज़ कर लिया है माइटोसिस को, अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे मियोसिस को। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा पहले। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न किया इसने, तो इसने 2 सेल्स बनाए अपनी तरह। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेल्स में क्या होगा, रिडक्शन होगा। आप हमेशा याद रखना, देखो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो कितना होगा, हाफ होगा।
तो क्रोमोज़ोम के नंबर को हाफ करने के लिए, जैसे इसमें हमारा जो चल रहा था यहाँ पे, तो ये जो क्रोमोज़ोम होंगे ये क्या होंगे, एन वाले सेट्स वाले क्रोमोज़ोम होंगे। पहले यहाँ पे 2n था हमारा, यहाँ भी 2n आया, फिर यहाँ भी 2n आया। जब इसमें इसने डिवाइड किया तो यहाँ n और n डिवाइड हो गए। फिर इस n और n से जो हमने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न हुआ, तो n और n। अब इस n सेल्स को हम लेके चलते हैं कि इसने अपने साथ क्या बनाया, n लिया, n लिया। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न हुआ तो उसने क्या बना दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना दिया। अभी मैं इस चार्ट को एक बार और एक्सप्लेन करूँगी तो आपको बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न हुआ तो उसने क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न हुआ, जो मैंने पहले बताया था कि 2 टाइप के मेयोसिस होते हैं, तो ये सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न बनाया। तो इसने क्या बनाया प्रोसेस, स्पर्मेटिड्स बनाया। इसको हमने नाम दिया स्पर्मेटिड्स, सारे के सारे जितने भी हैं। फिर स्पर्मेटिड्स में डिवीज़न नहीं होता है, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि ये डिफ्रेंशिएशन होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बगल में लिख देती हूँ, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो स्पर्मेटिड्स में डिफ्रेंशिएशन होके स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, और स्पर्मेटोजोआ को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया दैट इज़ कॉल्ड जर्म सेल, उसमें माइटोसिस हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न हुआ तो सेकेंडरी बनी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी मेयोटिक स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न हुआ तो स्पर्मेटिड्स बने। लेकिन स्पर्मेटिड्स में कभी भी डिवीज़न करके स्पर्मेटोजोआ नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब आप बेटर तरीके से जानते होंगे, जब सेल्स डिफ्रेंशिएट होके एक पर्टिकुलर सेल्स को बनाती हैं तो उसको डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। एक मैचुरेशन, आप डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस पढ़ोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। स्पर्मेटिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म सेल्स को। तो ये आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप सेल्स देख लेना कि अगर यहाँ पे 46 हैं तो इनमें जो मियोटिक डिवीज़न होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेल्स कितने हो जाते हैं, 23n, मतलब ये हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं तुम्हारे आपके। ओके, तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा। अब मैं उसे एक डिफरेंट वे में आपको समझाऊंगी, थोड़ा आपको इससे क्लियरिटी ज़्यादा आएगी समझने में, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। मैं पूरी तरह से ट्राई करूँगी इसे समझाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको स्पर्मेटोगोनिया के बारे में बताया कि एक जर्म सेल्स होता है। अब यहाँ पे मैं उसे एक नंबर से रिप्रेजेंट करती हूँ, क्रोमोज़ोम नंबर से, जिसे आप बेटर तरीके से समझ सकते हो। हमारा जो क्रोमोज़ोम होता है, हमारे अंदर जितने क्रोमोज़ोम होते हैं आपको पता है उसमें क्या होते हैं, 44 क्रोमोज़ोम नंबर होता है, 46 होता है क्रोमोज़ोम नंबर, आई एम सॉरी। ये 2 टाइप के क्रोमोज़ोम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। एक होता है ऑटोज़ोम, दूसरा क्या होता है, सेक्स क्रोमोज़ोम। ऑटोज़ोम बोलते हैं इसको, दूसरे को क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोज़ोम बोलते हैं। ऑटोज़ोम जो होते हैं हमारे 22 होते हैं, और एक जो होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोज़ोम होता है। टोटल मिला के कितने हो गए, 23 सेट्स होते हैं, जिसमें अगर सेट्स को हम डबल करें, जैसे ये हमारे 2n, ये हमारा n सेट है, इसको अगर हम डबल करें 2n करें तो ये कितने आएंगे, 46 क्रोमोज़ोम। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पहले आपसे। तो एक ये 44 जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये ऑटोज़ोम है, और x+y जो लिखा है ये हमारे सेक्स क्रोमोज़ोम्स में आते हैं। तो ऑटोज़ोम तो सिमिलर होते हैं, बट x+y जो होता है वो मेल और फीमेल के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। तो अगर हम देखें तो मेल में हमारे जो होते हैं XY क्रोमोज़ोम पाए जाते हैं, इन मेल में देखा जाए तो। ठीक है, तो 44 हो गए हमारे ऑटोज़ोम, और x+y हो गया हमारा मेल क्रोमोज़ोम जो मेल में पाया जाता है। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। अब स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए और टाइप बी, आप पूछोगे क्या है। देखो, सिंपली ये होता है कि माइटोसिस जब डिवीज़न होता है, ये सिंपल सा सेल है, ये हमने मान लिया ये सेल है हमारा स्पर्मेटोगोनिया।
इसमें क्या किया हमने, जब माइटोसिस डिवीज़न किया तो ये 2 टाइप के सेल को बनाया। ये सेल क्या थे, एकदम सिमिलर इसी की तरह थे, लेकिन हमने इन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपने के लिए इसको नाम दे दिया टाइप ए फर्स्ट, या फिर आप टाइप ए नाम दो या फिर फर्स्ट नाम दो, टाइप बी नाम दो या सेकंड नाम दो। तो ये हमने बताया कि एक सेल ये निकला और एक सेल ये बना हमारा। इस सेल को हमने मान लिया टाइप ए है। अब हम जो प्रोसेस दिखाएंगे वो टाइप ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, लेकिन हम टाइप बी से इसको लेके रिप्रेजेंट किए हैं पूरे उस पर चार्ट बना के। सो अब आप आगे बढ़ोगे। हमने पहले बताया ना कि माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस से हमने बताया कि अब माइटोसिस क्या करता है, अपने जैसा ही 2 निकम्मों को पैदा करता है। ठीक है, तो 2 ये हो गए, अपनी तरह ही पैदा कर दिया। फिर बोला अच्छा ठीक है भाई, चलो एक तो कम से कम निकम्मा हुआ, अब ये जो प्रोड्यूस करेगा ना ये कुछ डिफरेंट वे में होना चाहिए। होता है ना कि कभी कभी बेकार लोग भी बहुत अच्छा कुछ कर जाते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, अच्छा टाइप बी में इन्होंने क्या किया कि हम इसमें पहले सेल डिवीज़न दिखाते हैं। ये क्या किए, वे ग्रोथ किए जो नॉर्मली सब लोग करते हैं, सारे सेल्स करते हैं। इन्होंने ग्रोथ किया, जो मैंने आपको पहले पीछे बताया था कि पहले ग्रोथ होगा, माइटोसिस हुआ, फिर ग्रोथ हुआ, फिर क्या होगा, मैचुरेशन फेज़ आएगी, जो यहाँ तक आपके मैचुरेशन फेज़ चलेगी। तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज़ थी। इसने क्या किया, पहले अपने नंबर को बढ़ाया, 1 बनाया, 2 बनाया, माइटोसिस हुआ, एक से क्या बने, 2 सेल्स बने, ये मल्टीप्लिकेशन फेज़ हुई हमारी। अब ग्रोथ फेज़ क्या हुआ, यही सेल्स कुछ थोड़ा, ये मैंने छोटा बना दिया है, आप लोग ये मत लीजिए, ये सेल्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। ग्रोथ का मतलब बड़ा होना। तो ये थोड़ा ग्रोथ करके अपना भैया ग्रोथिंग वाले फेज़ में आए, थोड़ा इनके में साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो गया, सब चीज़ें ज़्यादा आ गई, तो वो अपने आप को क्या बोले कि अब हम ये स्पर्मेटोगोनियम नहीं कहें, अब हमको स्पर्मेटोगोनियम मत बोलिए, अब हमारा दूसरा नाम बोलिए। क्या नाम होगा हमारा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। हमको नाम दीजिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का, क्योंकि हम ग्रोथ किए हैं अब। ठीक है, तो हमारा पुराना नाम छोड़ दीजिए। ये इन्होंने ग्रोथ किया, इन्होंने अपना नाम रख लिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ अब क्या किए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने बोला भैया हम खाली नहीं बैठना चाहते हैं, अब हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमको खाली नहीं बैठना है, हमको कुछ ना कुछ करना है आगे। इन्होंने क्या किया, अपने आप को डिवाइड कर दिया, और डिवीज़न माइटोसिस जैसा नहीं किया। इन्होंने बोला हम कॉपी नहीं करेंगे तुम्हारी, हम क्या करेंगे, हट के डिवीज़न करेंगे। इन्होंने अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और बोला कि अब 2 पार्ट में जब डिवाइड किया तो 22 इसको दे दिया, 22 इसको दे दिया, और एक्स और वाई में सोचे कि भैया एक्स किस में जाएगा, वाई किस में जाएगा, तो इन्होंने एक्स और वाई को अलग कर दिया कि तुम लोग एक साथ नहीं रह सकते, तुम लोग अलग अलग हो जाओ। तो ये किया इन्होंने, 2 बंटवारा कर दिया, एक डिवीज़न वो कर दिया। 22 + x इसको दे दिया, 22 + y इसको दे दिया। तो ये जब बन गए, जब इससे बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे, तो इन लोगों ने क्या बोला, भैया हमको भी दूसरा नाम चाहिए, हम आपका नाम नहीं ले सकते, हमको भी कोई एक अलग नाम दो, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी तो बदल गई, हम लोग हाफ हाफ हो गए हैं, तो भैया हमारे पास कुछ तो नाम रहना चाहिए ना हमारा। तो इन लोगों ने क्या किया, हमने इसका नाम दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से डिवाइड होकर निकला तो इसमें हम लोगों ने क्या बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितने नंबर ऑफ तुम्हारे क्रोमोसोम्स रहते हैं। इसमें देखो ये 2n सेट हो गया, ये क्या होता है, ये डबल सेट था अब तक, ये क्या बना, n और n सेट था, ये हैप्लॉइड सेट हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो इसमें बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है। तो हमेशा याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होता है, हैप्लॉइड। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, ये दोनों भैया बन के तैयार हो गए। अब ये लोग भी बोले कि भाई हमको भी कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखो तो मियोटिक सेकेंड डिवीज़न, ये किसके सिमिलर होता है, अगर इसको हम बोलें तो सिमिलर होता है किसके, माइटोसिस जैसा होता है। जो माइटोसिस क्या करता था, हमारा बेचारा अपने जैसा ही 2 रिप्रोड्यूस करता था, अपने जैसा ही, एक निकम्मा था, 2 निकम्मे पैदा किया। ठीक है, तो ये अपने जैसे ही निकम्मों को बनाया। इसने भी क्या बोला कि हम ना हम इसकी कॉपी करेंगे, हम जो ये है माइटोसिस की कॉपी करेंगे, हम अपने जैसे ही 2 बनाएंगे। इन्होंने बनाया इधर एक इधर एक, फिर इन्होंने भी डिवाइड किया कि तुम अगर डिवाइड कर रहे हो तो भैया हम भी डिवाइड करेंगे, तो इन्होंने भी अपने जैसा 2 बनाया। इसीलिए मियोटिक सेकेंड को हम सिमिलर टू माइटोसिस कहते हैं। बट हाँ,
हम इसे माइटोसिस नहीं कह सकते, सिमिलर टू माइटोसिस कह सकते हैं। तो इन्होंने बनाया 22 + x, 22 + x, 22 + y, 22 + y, यही होता है। इसको इन्होंने नाम दिया है स्पर्मेटिड्स का। ये सारे को हमने क्या नाम दिया, स्पर्मेटिड्स। अगर देखा जाए तो स्पर्मेटिड्स जो थे वो किससे डेवलप हुए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, ये बन गए स्पर्मेटिड्स। अब देखो ये एक सेल्स टाइप के थे, छोटे छोटे गोल गोल सेल्स टाइप के थे। इन्हें जब हम स्पर्म में कन्वर्ट करते हैं, यही जो सेल्स हैं स्पर्मेटिड्स, ये क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज स्पर्म, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। फिर ये जो पूरी यहाँ से यहाँ तक की फेज़ थी, ये मैचुरेशन फेज़ थी। आपने देखा है इसमें तो चलो सेल्स थे, सेम टाइप के थे, सेम नंबर था, सब चीज़ें हुई, लेकिन यहाँ से मैचुरेशन फेज़ में क्या हुआ, ये सारे सेल्स क्या हुए, उनका रिडक्शन हुआ, 2n से ये n बने, हैप्लॉइड नंबर में आए। तो ये पूरा हम मैचुरेशन फेज़ में लेते हैं कि सेल मैच्योर कैसे करके स्पर्म कैसे बना रहा है। तो हमने अब देखा कि स्पर्मेटिड से क्या डेवलप हो गया, स्पर्मेटोजोआ। तो एक छोटा सा प्रोसेस होता है इसमें कि स्पर्मेटिड्स जब स्पर्मेटोजोआ स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को आप देखेंगे यहाँ पे, तो स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। मैं आगे अभी बताऊँगी, मैंने आगे कंटेंट में दिया भी है स्पर्मियोजेनेसिस। आप देख रहे होगे क्रोमोसोम का नंबर 22 + x आ रहा है, 22 + x, 22 + y, 22 + y, मतलब मेल में हमारे x एंड y क्रोमोसोम्स हमें मिल गए। अब वो x जा रहा है या y जा रहा है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो आपको आई थिंक यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ 2-3 प्रोसेस होते हैं जो थोड़ा पूछा जाता है, 2-3 टर्म्स, वो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ सब। आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो समझ में आई गई होंगी। अगर फिर भी अगर थोड़ा सा इसका और भी वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी तो मैंने इसमें जितना मुझसे हो पाया मैंने कंटेंट डाला भी है और समझाया भी है एक सिंपल वे में। बाकी आप बुक पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, बस इनमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। और मैं oogenesis का भी वीडियो जल्दी लेके आऊँगी। नेक्स्ट 2-3 टर्म्स मुझे आपको बताने थे। इसमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इजाकुलेशन। ठीक है, 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं। पहली टर्मिनोलॉजी आपको मैंने बताया ये स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। अब देखिए क्या होता है कि स्पर्म कैसे किन सेल्स से रिलीज़ हो रहा है, उन बेसिस पे इस 3 टाइप के प्रोसेस को डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहले स्पर्म लिबरेशन फ्रॉम, लिबरेशन मतलब स्पर्म का रिलीज़ होना, स्पर्म कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिलीज़ होना। ओके, फिर स्पर्म लिबरेशन में कहते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल एक नर्स सेल्स होते हैं। नर्स सेल्स आप इन द टाइप में सोचो कि जो स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सॉरी, थोड़ा मेरी पेंसिल बार बार टूट जा रही है। स्पर्म सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स क्या होते हैं, नर्स सेल्स। नर्स क्या करती हैं, जैसे नर्स क्या करती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं हॉस्पिटल में हम जाते हैं, उसी तरह सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो सेल्स होते हैं। और ये जो सेल्स से अगर स्पर्म्स का रिलीजमेंट होता है, मतलब स्पर्म रिलीज़ होता है, उसका लिबरेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। ओके, फिर स्पर्म टेस्टिस, टेस्टिस आप जानते ही हो, अगर स्पर्म टेस्टिस से रिलीज़ हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम सेमिनेशन बोलते हैं। और स्पर्म अगर मेल बॉडी से, मतलब पूरी की पूरी बॉडी से रिलीज़ हो रहा है तो उसे हम इजाकुलेशन बोलते हैं। तो ये 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स को आप काफ़ी बेटर तरीके से समझ सकते हो जब मैंने समझाया है एक चार्ट के थ्रू भी। और ये प्रोसेस हो गया, आप 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं, आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकते हो। बाकी आप बुक भी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से कंटेंट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।